लाल का है, सफेद का है, मैकडॉवेल नंबर 1 है और जाने कौन कौन सी जो है शराब है। यहाँ पे अच्छी जितनी वैरायटी की शराब है आपको मिल जाएगी। इतना बड़ा बाजार नहीं है सागर का कि 14 लाख 10,000 रुपए 10 बाई 5 की दुकान का कोई दे सके। हमारे दुबई जी जो अच्छा है कि दारू खोरो लोग बहुत परेशान है मैदान में। अभी तो लड़का लड़की भी आ रहा है। लड़का लड़की भी इतने आ रहा है कि आप देखो रिकॉर्डिंग करके बैठ जाए तो कैमरा भर जाए पूरी रिकॉर्डिंग उसे। ये स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छी दुकानें बनाई और ऐसी दुकानें बनाई है कि 1-1.25 साल से हो गए बीत गए, कोई लेने तैयार नहीं। शराब है, शबाब है, कबाब है, ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो वह स्मार्ट सिटी है। हम स्मार्ट सिटी को चरण स्पर्श करते हैं। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। इस वक्त हम जो है मध्य प्रदेश के सागर के रिमझिरिया इलाके में, और भगवान कसम हमें स्मार्ट सिटी पे दया आती है कि उसने दुकानें तो बना दी लेकिन लेने वाला कोई नहीं। और जो स्मार्ट सिटी में विकास के लिए जो पैसा आया था उसे इतनी बुरी तरह से खर्च किया है कि सागर वासियों को तो इसकी जो है जनता को इससे पूरा हिसाब किताब स्मार्ट सिटी से लेना होगा। कि किसी का पैसा थोड़ी है, जनता के टैक्स का पैसा है। केंद्र सरकार अपने जेब से पैसा नहीं देती, मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं देती। वही माई का लाल नेता नहीं है जो अपनी जेब में हाथ डाले और पैसा दे दे। जनता का पैसा है, हिसाब किताब कौन करेगा? सवाल आज वही है। आज हम रिमझिरिया में हैं और रिमझिरिया में इसलिए है कि स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छी दुकानें बनाई और ऐसी दुकानें बनाई है कि 1-1.25 साल से हो गए बीत गए, कोई लेने तैयार नहीं। 14 लाख 10,000 जिसकी कीमत है, आपने तो बना के फुर्सत हो गए, पैसे खर्च कर दिया स्मार्ट सिटी का। हम फिर कहते हैं जनता का पैसा है, हिसाब किताब से देना होगा। नेताओं को बुरा लग जाता है जब हम राहत इंदौरी की एक लाइन पढ़ते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। अब ये लाइनें अगर आपको बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन किसने हक दिया आपको? किसने ये हक दिया कि आप जनता के जानिब से जो पैसा जेब से उनका निकला है उसको इस तरह से बंदर बांट करेंगे, इस तरह से जो है दुकानें बना देंगे। 1 साल हो गया आपकी दुकानों को कोई लेने के लिए तैयार नहीं। बहुत भारी भरकम कीमत है भाई। इतना बड़ा बाजार नहीं है सागर का कि 14 लाख 10,000 रुपए 10 बाई 5 की दुकान का कोई दे सके। क्या मचा रखा है। और मैं तो कहूँगा स्मार्ट सिटी जब से आई है इसने जितनी चीजें बनाई है एक भी उपयोग जनता के लिए नहीं है। ये अभिशाप बनकर स्मार्ट सिटी सागर में आई। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और आपको पहले दुकानें देख लें। और यहाँ तो जो चूंकि आजकल अहाता बंद हो गए और पीने की बहुत उत्तम व्यवस्था है। अगर शराब पीते हैं आप तो हम कहेंगे ये उत्तम व्यवस्था है। बाकायदा टेबल वेबल लगी है, यहाँ 2-4 गिलास रखें, चखना बखना रखें, आदमी बैठे और ये आपको सब कुछ यहाँ व्यवस्था मिल जाएगी। क्योंकि शायद स्मार्ट सिटी ने इसीलिए दुकानें बनाई हैं कि यहाँ बढ़िया जो है शराब का लोग सेवन कर सकें। धन्य रे जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। वो जो है मतलब गिलास विलास डले मिलेंगे आपको, हालांकि अहुआ पहुआ नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपको लेकिन बारी बारी दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। आहा, इधर आइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बहुत सुंदर कई वैरायटी की यहाँ शराब मिलेगी आपको। और कई वैरायटी देखिए, आप थोड़ा सा लाइट बढ़ाएंगे तो कई वैरायटी की आपको इस दुकान में शराब मिलेंगी। और देखिए आप, आहा, अद्भुत। लाल का है, सफेद का है, मैकडॉवेल नंबर 1 है और जाने कौन कौन सी जो है शराब है। यहाँ पे अच्छी जितनी वैरायटी की शराब है आपको मिल जाएगी। इसीलिए शायद स्मार्ट सिटी ने ये बहुत अच्छी व्यवस्था करके दुकानें बनाई हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुख होता है कि तमाम लोग
शिकायत करते रहते हैं कि स्मार्ट सिटी ने बंदरबांट किया है, पैसों का दुरुपयोग किया है, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होती। हम बार बार कहते हैं ये हस्तिनापुर है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और देखने वाला तो कोई है ही नहीं। तो आप लगातार इन तस्वीरों को देखिए और 14,10,000 रुपए की एक दुकान है और यहाँ अगर एक दुकानदार से पूछा जाए कि उसकी मासिक आय क्या है तो कम से कम 10-20 रुपए की इनकी चाय बिकती होगी। तो ये क्योंकि यहाँ दुकान करे थे बहुत साल पहले, नजूल की इनकी ज़मीन थी, इनको जो है बाकायदा इनको ज़मीन आवंटित हुई थी, इसलिए इनको हक था। भाई साहब एक दुकान कितने की है? 14,10,000। इतनी महंगी दुकान ले सकता है कोई? अरे हम लोग तो 10 रुपये दिन नहीं दे पाएंगे। 10 रुपये दिन कहीं 1 लीटर दूध दिन भर में निकलने तो 70-80 रुपये आ रहा दिन भर में खाते हैं। और 30 साल से हमारी दुकान आती है, 30 साल चाय पानी, तो वो मिटा के लिए तुम्हें इसमें कर देंगे तो हमने ठीक है साहब इसमें कर दिए। अच्छा ये शहर को खूबसूरत बनाना देखो हम कह रहे थे तुम्हें रात में आके को लड़का लड़की सामने पड़ गया, अपन बैठे हैं तो सामने देख रहे कि सामने मुँह फेर के हो जाते, लड़का लड़की भी अंदर से टूटी है ना, देखो जी सामने देखिए अंदर शटर खोल के अब सीधे जो नीचे से खुल गए अंदर। हम लोग तो बैठे के सब जने देख कर सियाने यार जाओ बड़ी अच्छी दुकानें बन गई हैं, एक भी नहीं बिकी। दुकानें कहाँ बनेगी, स्कूलों बंद होगा भाई साहब जो हाँ भाई दुकानों के चक्कर में। हाँ बेचारे हमारी बबलू महाराज को फुटपाथ पे कर भी चक्कर में दुकान दे नहीं रहे, बाहर हो कर रहे होते ऐसे। हाँ हाँ तो हमारे तो दुबे जी जो इच्छा है कि दारू खुरो लो बहुत परेशान है मैदान में। अभी तो लड़का लड़की भी आ रहा है, लड़का लड़की भी इतने आ रहा है कि आप देखो जो इतना रिकॉर्डिंग करके बैठ जाए तो कैमरा भर जाए पूरी रिकॉर्डिंग उसे। तो बहुत टीवी वालों की इतनी संख्या बढ़ रही, शाम को दर्शनार्थियों को दुर्लभ हुआ न कर हुए थे ऐसे कि वो पकड़ लें जी क्या कहे ना। तो निवेदन है आप प्रशासन से अनुरोध करो कि जो कम से कम बंद हो जाए गुरु, जो काफी बारों को बदमाश में लेडीज मीडीज जाती हैं, दिक्कत हो उनके लाने दर्शनार्थियों को बहुत। अब सरकार ने आहते बंद कर दिए। सरकार ने कहा बियर बार का लाइसेंस लो, बाकायदा मोटी फीस भरो, लेकिन दारू पीने वाला तो जो है दारू पीने वाला है। जगह चाहिए, व्यवस्थित जगह बनाई है स्मार्ट सिटी, इतनी प्यारी जगह बनाई है कि टेबल कुर्सी वुर्सी सब है, व्यवस्था है कि अच्छी गिलास विलास रख के साला हिल नहीं सकता गिलास, सीमेंट की जो है उसने व्यवस्था की है। क्यों बंदरबाट किया है? सवाल खड़ा होता, जवाब कौन देगा? बड़े बड़े नेता मंचों से दहाड़ते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, इतने पाप लग रहे हैं आप पे कि पाप के बोझ से दबे जा रहे हो। शर्म नहीं आती? ये जनता का पैसा है, बार बार कहते हैं ये पैसा किसी नेता की जेब से नहीं निकला, किसी कलेक्टर वलेक्टर की जेब से नहीं निकला, निगम आयुक्त की जेब से नहीं निकला। ये पैसा अगर निकला है तो जो टैक्स भरते हैं, जो सामान खरीदते हैं, उनकी जेब से निकला है, और आप उनके पैसे का नाजायज उपयोग कर रहे हो। क्या जरूरत थी से ऐसा शहर सुंदर बनाओगे, ऐसा शहर सुंदर बनाओगे कि कोने में टपरा रखे उनको, उनके रोजगार छीन लो और उनसे कहो कि हम इस तरह की दुकानें बना के देंगे, और दुकानों के नाम पर जहां 4x4 की दुकान है 14,10,000 रुपए वसूल रहे। ये कौन सा रेट है भाई? यहाँ तो मकान मिल जाएगा 15, ये जो जगह है यहाँ आप चले जाओ तो 2-2.5-14 लाख में आपको मकान मिल जाएगा, और 4x4 की दुकान आप 14,10,000 में दे रहे हो। बहुत दुर्भाग्य, बुरा। नेताओं को लगता है लग जाने दो, जनता को अच्छा लगना चाहिए। इस तरह की हम पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं कि जो जनता के भले में हो, जो जनता को अच्छा लगे वैसी पत्रकारिता करो। आज मैं गुजर रहा था और मुझे यकायक लोगों की शिकायत आती रहती है। कई बार लोग कहते रहते हैं कि यहाँ शराबखोरी हो रही। तो ये जोन सा भी थाना लगता है, जिसकी भी थाने की जिम्मेदारी हो, हम तो ये कहेंगे अगर आप यहाँ दारू नहीं रुकवाओगे तो हम तो ये कहेंगे पुलिस वाले भी यहीं आके पीते, और पुलिस सिविल लाइन थाना लगता है। तो सिविल लाइन थाना प्रभारी आप सुन लो, हम आरोप लगा रहे
आप इसलिए नहीं पकड़ रहे हो, यहाँ शराब इसलिए नहीं रोक रहे हो, शायद आपके कांस्टेबल यहाँ पीते हो, पुलिस पीती हो, तो शराब रोको। यहाँ लड़का लड़की भी आते हैं, बाकायदा लड़का लड़की आते हैं, आप देख रहे हैं बाकायदा यहाँ लड़का लड़की भी आते हैं। और यहाँ जो है अय्यासी वगैरह भी चल रही है, शराब है, शबाब है, कबाब है। वाह, शराब है, शबाब है, कबाब है। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो वह स्मार्ट सिटी है। हम स्मार्ट सिटी को चरण स्पर्श करते हैं। अगर ऐसी स्मार्ट सिटी 2-4 और सागर में आ गई तो बर्बादी की कहानी कहीं और से नहीं लिखी जाएगी, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्टों से लिखी जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। जनता जनार्दन से निवेदन है कि जब तक आप आगे नहीं आओगे ये प्रशासन और सरकार सुधरने वाली नहीं है। थोड़ा आगे आओ और आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपकी जेब से ये पैसा जा रहा है और शहर को ऐसा सुंदर नहीं बनाया जाता। बुंदेलखंड में एक कहावत है, कपड़ा न लत्ता और बीच में सोना। तो आपके पास संसाधन है नहीं, आपके पास वैसी भौगोलिक स्थिति है नहीं, इसलिए इंदौर या भोपाल जैसे शहर जब विकसित होते हैं और उस तर्ज में आप विकसित होना चाहते हो तो पहले वो मंशा बनानी होगी, पहले वो मन बनाना होगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, पैसों की बंदरबाट रोकनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिस्टम को पूरा सुधारना होगा, तब जाके शहर विकसित होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।